दोस्तों डब्ल्यूआई और आयरलैंड के मैच के प्रेडिक्शन से पहले दोस्तों मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। फिलहाल कल का ये मैच है। फिलहाल कल के मैच पे थोड़ा सा फोकस करो दोस्तों। यहाँ पर आप देखो दोस्तों 90% की दो प्लेयर थी। मार्जिना कैप तो खेली नहीं थी, लेकिन उसकी जगह कौन आई थी? 90% की प्लेयर फ्लॉप हुई यहाँ से, और कौन आई उसकी जगह? 10% की प्लेयर आई थी। हुई जो थी, मतलब हुई होली थी जन कौन थी वो आप देख लेना। फिलहाल 10% का जो प्लेयर है वो आई थी, लेकिन बाकी 90% की सिंगल प्लेयर रही। एस मैथ्यूज दोस्तों ड्रीम टीम के अंदर आई। तीन प्लेयर 80% में से थे। लॉरा वुडवर्ड फ्लॉप हुई, और दोस्तों दो आई। और मैंने क्या बोला? तीन में से दो। यही दोस्तों 70% में चार थी, तो मैंने क्या बोला? चार में से दो आपकी। तो हम दो को लेके चले थे, लेकिन ये दो ड्रीम टीम के अंदर आई। बाकी दोस्तों 60% की जो प्लेयर थी रिक्शंस ने ये फ्लॉप हुई। बाकी एस लस की जो बात करें, ऑलमोस्ट ड्रीम टीम के अंदर थी। 48 पॉइंट देके दो में से एक क्लास ड्रीम टीम से बाहर थी दोस्तों। 40% में दोस्तों ये पहले जब वीडियो बनाया था तब ये 30% में थी। लास्ट में दरअसल ये 40% पहुंच गई। सिंगल प्लेयर थी, सेकंड इनिंग का बोला था। ये देखो ड्रीम टीम के अंदर आई। बाकी दोस्तों 20% में करिश्मा रामहरक और एंडी क्लर की दोनों थी, और एक प्लेयर और है फिलहाल जो मैंने टेलीग्राम पे आपको डाला। दोस्तों तीन प्लेयर थी, तीन में से क्या चलते? दो, तो दोनों ही ड्रीम टीम के अंदर आई। बाकी 10% से मैंने स्टेफनी टेलर को बोला था फिक्स के लिए, और टेलीग्राम चेक कर लेना आप। जेनेनिया और ग्लास ग्लो को, मतलब इसको बोला था फिलहाल मैंने यहाँ पे। तो दोस्तों ध्यान रखना, ग्रैंड लीग फॉर्मूला पूरा काम कर रहा है, सिर्फ इसको छोड़ के बाकी 99% ग्रैंड लीग फॉर्मूला ने काम किया। अगर मान लो ये भी टीम के अंदर होती ना, अब फिर भी दरअसल क्या है, अच्छी बिनिंग होती, लेकिन कुछ सिलेक्शन परसेंट में हम करके भावनाओं में बह गए। लेकिन आज दरअसल क्या है, इसी पर फिर से फोकस करना जो मैं चाह रहा हूँ, डब्ल्यू वर्सेज आयरलैंड का फुल्ली फोकस करना। और आज हम किसी प्लेयर को हल्के में नहीं लेंगे फिलहाल। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज का मैच जो होने वाला है दोस्तों, वेस्ट इंडीज वर्सेज आयरलैंड के बीच में दोस्तों ये मैच होने वाला है। एक नई सीरीज का आगाज हुआ है फिलहाल दोस्तों। तीन टी20 आई मैच है फिलहाल अभी। वेस्ट इंडीज अपना जस्ट एक दो दिन पहले इंग्लैंड के साथ में अपना दौरा खत्म करके गया है। सही नहीं रहा वेस्ट इंडीज के लिए ये वाला सीजन फिलहाल। पूरा सीजन सही नहीं जा रहा फिलहाल। शुरुआत से देखो तो वेस्ट इंडीज को मतलब जीत के तलाश रहेगी फिलहाल, पहली जीत की तलाश, और वो इस वाले मैच में। लेकिन दोस्तों बात करते हैं फिलहाल दोनों ही टीमों की, तो दोनों टीमों के बीच में कड़ा मुकाबला है। हल्के में मत लेना आयरलैंड की टीम को। टोटल 8 मुकाबले हैं दोनों टीमों के बीच में, जिसमें 3 जीते हैं दोस्तों आपके वेस्ट इंडीज ने, और 3 नहीं जीते आपके आयरलैंड ने। तो 3-3 का दोस्तों यहाँ पर ये मुकाबला, 2 मैच ड्रॉ हुए हैं फिलहाल। दोस्तों ये मैच जो होने वाला है आयरलैंड के ही एक स्टेडियम है, ब्रेंडी क्रिकेट क्लब, ब्रेंडी के अंदर ये मैच होने वाला है यहाँ पे। अब दोस्तों बात करते हैं फिलहाल यहाँ पर बिना किसी देरी के। फिलहाल मैं डायरेक्ट आपको डैशबोर्ड पे लेके चलता हूँ, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को थोड़ा छोटा हो जाए, और बाकी साउंड क्वालिटी और ये थोड़ा सा कोशिश किया थोड़ा दोस्तों, नया माइक लेके आया हूँ फिलहाल। देखते हैं फिलहाल क्या कैसे रहेगा फिलहाल। आप इसका रिस्पॉन्स मुझे बताना फिलहाल। दोस्तों मैं सबसे पहले बात करने वाला था ग्रैंड लीग फार्मूला के बारे में। आपने देखा फिलहाल अभी एक छोटा सा क्लिप मैंने दिखाया। ग्रैंड लीग फार्मूला 100% काम कर रहा है। सिर्फ एक यही एक फॉर्मूला है दरअसल दोस्तों, मान लो, जो ग्रैंड लीग आपको विन करा सकता है, बाकी और कोई नहीं है फिलहाल। लेकिन दरअसल क्या है कि हम किसी भी प्लेयर को हल्के में ना लेके सबको थोड़ा सीरियस लेके चले ना प्लेयर को, तो हम उसमें बेस्ट कर सकते हैं फिलहाल। इसमें दरअसल आपको एक ऑप्शन रहता है कि हाँ 3 प्लेयर हैं तो 3 में से 2 लेने हैं, 2 में से 1 लेना है, एक है तो 1 को लेके चलना, 4 में से 2 को लेके ना, 5 में से 3 को लेके चलना। तो ये सारी चीज़ें आपके पास में हैं, तो आपको बड़ी आसानी रहेगी चीज़ों को पिक करने में। बाकी लाइव आऊँगा तो लाइव में तो आपको सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। फिलहाल अभी इस पर फोकस करते हैं दोस्तों। 90% का सिंगल प्लेयर है साई होप, और मैंने कब बोला सिंगल प्लेयर है ए सेक्शन का दोस्तों। सिंपल सी बात है, रख के चलना। ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड है नहीं फिलहाल दोस्तों, और मतलब इस ग्राउंड पे और हेड टू हेड तो कोई रिकॉर्ड है नहीं फिलहाल। लेकिन कुछ इनिंग है आपकी, जब देखा भी होगा 49, 3, 14 और आपका 54, इस तरीके से मतलब कुछ 3 इनिंग है फिलहाल। और थोड़ा सा मैचअप भी बात करें तो वो है बी मकार्थी 78 बॉल में 71 रन देके 3 बार आउट किया है ओडीआई में। टी20 का किसी के सामने कुछ जगह ज़्यादा खास मैचअप नहीं है, इसलिए मैं लेके यहाँ पर नहीं आया हूँ दोस्तों। बात करते हैं 80% की दोस्तों, तो 80% के 2 प्लेयर हैं आपके, रोमारियो सेफर्ट और आपका अल्जारी जोसेफ दोस्तों। नंबर 1 बात करते हैं इस ग्राउंड की फिलहाल। तो दोस्तों हल्का सा ग्राउंड की बात करते हैं, क्योंकि मैंने इस पे 2021 में कुछ मैचेस हुए थे जिम्बाब्वे वर्सेस आयरलैंड के बीच में। तो उसमें दोस्तों मैंने देखा था कि उसमें करीबन 30 विकेट के आसपास में पेस को मिला था, और 5 से 7 विकेट मिला था स्पिन को। तो ये जो ग्राउंड है पूरा सूट कर रहा है पेस बॉलर के लिए। ध्यान रखना इस पे, पेस के लिए हर मैच के अंदर 10 से 12 विकेट, 10-12 विकेट मतलब पेस को मिला ही मिला था। और स्पिन को कितना मिला? 2 विकेट या 3 विकेट। तो ये जो ग्राउंड है पेस को ज़्यादा मतलब साथ देने वाला, पेस का साथ देने वाला फिलहाल। और बाकी क्योंकि दोस्तों ये जो ग्राउंड है पहाड़ों के चारों तरफ से, बाकी कोई बाउंड्री बॉल हो नहीं, एकदम ओपन तरीके से ये ग्राउंड है। एक तरीके से मान लो हमारा धर्मशाला, कुछ इसी तरीके का ये ग्राउंड है फिलहाल। तो यहाँ पर पूरा सीधा सीधा पेस को मदद होने वाली है, स्पिन के लिए काम है दोस्तों। तो साई होप सिंगल प्लेयर 90% का टीम के अंदर रख के चलना। 2 प्लेयर रोमारी सेफर्ट, अल्जारी जोसेफ। दोस्तों रोमारी सेफर्ट बल्ले से तो रन नहीं आई फिलहाल, मतलब बैटिंग ही नहीं आई। बाकी बॉलिंग से एक मैच के अंदर 2 विकेट है, और इस समय अच्छी फॉर्म में चल रहा है। और दोस्तों वही बात करते हैं अल्जारी जोसेफ की, तो एक मैच के अंदर 0 विकेट दोस्तों। बैट मतलब बॉलिंग के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर 3 मैच जो हुए थे जिम्बाब्वे वाले, उन तीनों ही मैच में एक टीम दरअसल जिम्बाब्वे मतलब पूरी तरीके से जिम्बाब्वे को परास्त कर दिया था आयरलैंड ने।
और 10-10 विकेट गए थे यहाँ पे। तो ध्यान रखना यहाँ पे रोमारियो सेफर्ट और अल्जारी जोसेफ दोस्तों अगर 80% के 2 प्लेयर हैं यहाँ पे, ध्यान रखना अगर इन दोनों प्लेयर को दोनों में से नंबर 1 तो पहली टीम में आप एक लेके चलना, या तो रोमारियो सेफर्ट को लेकर चलना या अल्जारी जोसेफ को लेकर चलना, इन दोनों में से एक को लेकर चलना दोस्तों। बाकी मैं बात करता हूँ आगे 70% की इवन लुइस, जेसन होल्डर, पीए स्टार्लिंग, मार्क अडायर दोस्तों। पहले इवन लुइस की बात करते हैं, 3 मैच के अंदर 112 रन 37 का एवरेज है, बाकी ग्राउंड पे तो कुछ है ही नहीं फिलहाल दोस्तों, तो एवरेज के हिसाब से तो ठीक ठाक है। वहीं बात करते हैं जैसन होल्डर की, 1 मैच के अंदर 0 विकेट है दोस्तों, लेकिन ना ग्राउंड पर कोई रिकॉर्ड, बस ज़्यादा कोई रिकॉर्ड मैचेस है नहीं फिलहाल यहाँ पे, लेकिन हाँ करंट की फॉर्म में जैसन होल्डर ठीक ठाक चल रहा है। वहीं बात करते हैं दोस्तों पॉल स्टार्लिंग की, 3 मैच खेले 172 रन 86 का एवरेज है दोस्तों, और ग्राउंड पर देखोगे तो 7 मैच में 285 रन है 57 का, एकदम बेस्ट पिक रहेगा यहाँ से। फिक्स प्लेयर रहेगा आपका पी स्टार्लिंग, ठीक है, यहाँ से फिक्स प्लेयर रहेगा पी स्टार्लिंग यहाँ पे। वहीं बात करते हैं नेक्स्ट प्लेयर आपका मार्क अडायर, 2 मैच के अंदर 0 विकेट है आपका इस ग्राउंड हेड टू हेड में, क्योंकि इस ग्राउंड पे तो यहाँ पे हुआ नहीं फिलहाल, लेकिन ग्राउंड पर देखना 5 मैच के अंदर 14 विकेट, देख रहे हो पेस के लिए यहाँ पे काफी अच्छी मदद है फिलहाल। तो दोस्तों कुल मिला के यहाँ पर 4 प्लेयर हैं, तो पहले क्या है, पहली जो टीम बनाओगे सिंगल प्लेयर सिंगल उठाना, 80% वाले 2 में से 1 लेना, और 70% वाले 4 हैं तो 4 में से कितने लेने हैं आपको, 2 प्लेयर, तो यहाँ से 4 में से आपको 2 प्लेयर आउट लेके जाने हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, दूसरा टीम जो बनाओ साई हुक फिक्स रहेगा, उसके बाद में 80% के इन दोनों प्लेयर को रखना, क्योंकि वेस्ट इंडीज की टीम थोड़ा ठीक ठाक सी है फिलहाल, मान लो थोड़ा सा प्लस तो है, लेकिन हल्के में ना लेके चलेंगे आयरलैंड को, क्योंकि आयरलैंड में बहुत सारे चेंजेस हैं फिलहाल अभी। तो 80% में दोस्तों मान लो अगर इन दोनों प्लेयर को आप लेके चल रहे हो, तो उस कंडीशन में मान लो कि एक प्लेयर और यहाँ से और फ्लॉप होना है, समझना मेरी बात को, तो एक प्लेयर इनका यहाँ से एक्स्ट्रा फ्लॉप होना है। कुल मिला के यहाँ पर 4 और 2 4 3 7 प्लेयर हैं, 7 में से दोस्तों 4 प्लेयर को यहाँ से लेके चलना, समझ के चलना। यहाँ से जो आप प्लेयर लेके जाओ एक सेक्शन से 4 प्लेयर को ही लेके चलना। अगर आप 1 2 3 यहाँ से अगर इन तीनों को लेके चल रहे हो, तो यहाँ से दोस्तों सिर्फ एक सिंगल प्लेयर लेके चलना, कोई 3 प्लेयर यहाँ से ड्रॉप करके चलना। वो लाइव में बता दूंगा कि फर्स्ट सेकंड का क्या मसला रहेगा, तो ये आपको बता के चल रहा हूँ, ध्यान रखना। बाकी पहली टीम में सिंगल तो सिंगल, 2 में से 1 और 4 में से 2 ये लेके चलना, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं 60% की, तो 60% में 3 प्लेयर हैं आपके, जे चार्ल्स, जी डॉकरेल और जोशुआ लिटिल। दोस्तों बात करते हैं जे चार्ल्स की, 1 मैच खेला 24 रन है, 24 का एवरेज है फिलहाल जे चार्ल्स का। वहीं बात करते हैं दोस्तों जी डॉकरेल की, 1 मैच के अंदर 5 रन है, मतलब नॉट आउट है, 1 विकेट लिया है, और दोस्तों एक सिंगल। इस समय मान लो कि आपको पता है कि वेस्ट इंडीज की टीम की कमजोरी क्या है, वो है स्पिन डिपार्टमेंट। तो स्पिन डिपार्टमेंट में अगर लैपटॉप ऑर्थोडॉक्स देखा जाए तो यहाँ पर सिर्फ जी डॉकरेल नजर आता है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर मैंने 2 एक्स्ट्रा मतलब यहाँ पर स्पिनर को डाला है। अगर कोई भी खेले तो एक बार आपके पास उसके रिकॉर्ड हो फिलहाल। नंबर 1 जैसे आपका है लियाम मैकार्थी, आपका लियाम मैकार्थी नहीं, बेन वाइट आपका लेग ब्रेक बॉलर है, दूसरा है आपका गैबियन होय का भी मैंने आपको डाला है, वो भी एक लेग ब्रेक बॉलर है फिलहाल। तो 2 लेग ब्रेक बॉलर है और एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, ये तो खेलेगा ही खेलेगा दोस्तों। और क्योंकि दरअसल वेस्ट इंडीज की टीम स्ट्रगल करती है स्पिन के आगे, तो इसलिए मैंने जी डॉकरेल यहाँ पे आपका ट्रम्प साबित रहेगा। 60% के दोस्तों 3 प्लेयर हैं, अगर यहाँ से बात की जाए तो यहाँ से जो दोस्तों एक तो जी डॉकरेल है, यहाँ पे आपका ट्रम्प दिख रहा है, दूसरा दोस्तों जे लिटिल और जे चार्ल्स, इन दोनों में से कोई एक, जे लिटिल और जे चार्ल्स इन दोनों में से कोई एक को लेके चलेंगे। बाकी मैं आपको लाइव में आके बता दूंगा फर्स्ट और सेकंड का क्या कैसे है फिलहाल। तो 3 में से आपको 2 लेके चलना, कहने का मतलब है क्या। 50% की बात करते हैं रोमन पावेल और बी मैकार्थी दोस्तों। रोमन पावेल की बात करते हैं, 1 मैच खेला 6 रन 6 की इनिंग है दोस्तों। लास्ट वाले मैच में आपको पता है इंग्लैंड के वाले मैच में काफी जबरदस्त इनिंग आई थी, और रोमन पावेल का मैंने बताया था कि हाँ एक ऐसा प्लेयर था जो 38 का एवरेज था उसका, 38 का एवरेज था उसका उस टाइम पे, थोड़ा सा मुझे याद है। तो दोस्तों उस टाइम पे आर पावेल की थोड़ी अच्छी इनिंग आई थी, इनफॉर्म प्लेयर है। दूसरा प्लेयर जो है दोस्तों बी मैकार्थी है दोस्तों, आपका 3 मैच के अंदर 18 रन, नॉट आउट रहा है, 1 विकेट दोस्तों उसको मिला है, बाकी 1 मैच के अंदर 0 रन 1 विकेट मिला है, मतलब रन इसके साथ में कुछ किया नहीं। तो कहने का मतलब है कि या तो आर पावेल या बी मैकार्थी, इन दोनों में से सिर्फ आपको एक प्लेयर लेके चलना है, इन दोनों में से आपको सिर्फ एक प्लेयर को लेके चलना है। और मैं रिकमेंड करूंगा दोस्तों यहाँ पे कि बी मैकार्थी को आप यहाँ से लेके जाओ, क्योंकि आर रोमन पावेल के पीछे लोग पढ़ने वाले हैं, पब्लिक भागने वाली है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा बी मैकार्थी को। यहाँ से आगे बढ़ते हैं 40% का एल टकर दोस्तों फिक्स रख देना, इसको फिक्स प्लेयर रख देना। 40% का सिंगल प्लेयर है, फिक्स प्लेयर रख देना उसको, एल टकर को। 1 मैच खेला 45 रन बनाए, नॉट आउट रहा, आउट नहीं हुआ, लेकिन ग्राउंड पे रिकॉर्ड ठीक नहीं है, 2 मैच के अंदर 4 रन है, 2 का एवरेज है, ग्राउंड पे रिकॉर्ड ठीक नहीं है दोस्तों। बाकी 30% का भी कोई प्लेयर नहीं है, 20% के 2 प्लेयर है, एस रदरफोर्ड, अकीला हुसैन दोस्तों। रदरफोर्ड की बात करते हैं दोस्तों। रदरफोर्ड का दरअसल क्या है कि वेस्ट इंडीज की टीम ने क्या है इसका मतलब चेंज कर दिया बैटिंग ऑर्डर, मतलब 4th पे पहुंचा दिया फिलहाल, 5th पे, ये 5th पे नहीं कर रहा, उसको 4th पे लेकर आओ यार, 4th पे ठीक है फिलहाल। हेटमायर को पीछे भेजो, क्या है हेटमायर यार, बेकार प्लेयर है, इसको आगे कर दिया, पता प्रमोट कर दिया सेकंड, उस दिन तो ओपनिंग करा दी थी, क्या बताएं फिलहाल। लेकिन अगर बात रखने वाली यहाँ पर रही तो दोस्तों यहाँ पर रदरफोर्ड को रख के चलना। यहाँ से 2 मैच के अंदर 26 रन 26 का एवरेज है, मतलब 1 मैच में बैटिंग नहीं आई फिलहाल, 1 मैच में 26 रन इसने लगाया। बाकी वहीं अकील हुसैन 1 मैच के अंदर 1 विकेट है, खास नहीं है दोस्तों। वहीं बात करते हैं 10% की दोस्तों। 10% के अंदर आपके 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 प्लेयर हैं दोस्तों। यहाँ से अगर हम 3 प्लेयर हटाएंगे, ध्यान रखना, यहाँ से 3 प्लेयर हटाएंगे तो उनकी जगह पर 2 से 3 प्लेयर आप यहाँ से लेके चलना, 10% से निकल के ही आएंगे आपके, 2 प्लेयर निकल के आएंगे दोस्तों। इसलिए दरअसल क्या है, थोड़ा सा मैं जल्दी शॉर्ट वीडियो बनाना चाह रहा, इसे ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाह रहा, शॉर्ट वीडियो में आप इस चीज़ को समझ जाओगे फिलहाल। और मैं बार बार इस चीज़ को बोल के भी चलता हूँ कि हाँ कितने 10% वाले प्लेयर आएंगे। कल वाले मैच में भी देख लो 3 प्लेयर फ्लॉप हुए थे, लेकिन 10 वाले दो उसमें प्लेयर आए। लेकिन ध्यान रखना 2 प्लेयर क्यों गया है, क्योंकि एक प्लेयर एक्स्ट्रा 20% का आया था, क्योंकि 20% में 3 प्लेयर थे, 20% में 3 प्लेयर थे, 3 में से 2 आने थे, तो इसलिए दरअसल क्या है कि 10% की एक जगह किसने ले ली, 20% ने, रहे 3 ही। सेम यहाँ से अगर आप 3 प्लेयर ड्रॉप कर रहे हो तो दोस्तों यहाँ पर 2 प्लेयर हैं आपके, यहाँ पर 2 प्लेयर हैं, तो 2 में से 1 चलना है। तो कहने का मतलब 3 ड्रॉप करोगे तो यहाँ से 3 प्लेयर ही निकल के आएंगे 10% वाले, ध्यान रखना मेरी बात करते हैं पहले ऐसे हट मार के। एक मैच खेला 28 रन 28 के एवरेज से दोस्तों। ग्राउंड में कुछ है नहीं फिलहाल। गुटकेश मोती की बात करते हैं, 0-0 1-2-0 हेड टू हेड में कुछ है नहीं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स दोनों ही, अकीला हुसैन और जी मोती दोनों ही लेफ्ट आर्म और ऑर्थोडॉक्स है दोस्तों। अगर बात करें यहाँ पे तो अकीला हुसैन से अच्छा गुटकेश मोती है फिलहाल, ठीक है ना। गुटकेश मोती को आप ट्राई कर सकते हैं फिलहाल। वहीं आप रोज अडायर जो है आपका एक नया मतलब दोस्तों पहली बार मौका मिल रहा है, कुछ चेंजेस हुए हैं फिलहाल इस टीम के अंदर। तो दोस्तों उसकी कुछ परफॉर्म लेके आया हूँ। 58 बॉल में 100, 18 7 46 7 6, मतलब रोज अडायर खेलेगा, ये थर्ड डाउन करेगा, ये आपका थर्ड डाउन करेगा आयरलैंड की तरफ से। तो ध्यान रखना इस प्लेयर पे पूरा फोकस करके चलना फिलहाल। टीम ट्रैक्टर की बात करते हैं फिलहाल। इसका कोई रिकॉर्ड दोस्तों मेरे को मिला नहीं है फिलहाल। देखा डोमेस्टिक में तो है थोड़ा बहुत रिकॉर्ड इसका, लेकिन लास्ट में 34 रन की पारी खेल के आया डोमेस्टिक में, लेकिन फिलहाल में कोई इसका मतलब रिकॉर्ड नहीं मिला। दूसरा दोस्तों है लियाम मैकार्टी, दोस्तों इसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं मिला मेरे को। लियाम मैकार्टी ये भी खेलने वाला है। एक तो दोस्तों देख रहे हैं आप मार्क अडायर ट्रैक्टर मकार्टी, मतलब एक घर परिवार की ही पूरी टीम चल रही है फिलहाल, ऐसा लग रहा है फिलहाल यहाँ पे। तो लियाम मकार्टी का दोस्तों मेरे को वो नहीं मिला फिलहाल रिकॉर्ड, लेकिन ध्यान रखना राइट आर्म फास्ट है ये बॉलर, राइट आर्म फास्ट बॉलर है, और इस ग्राउंड पे पेस को एडवांटेज है, टीम के अंदर आए सीधा इसको लेके चलना है फिलहाल आपको। तो दोस्तों बेन वाइट या आपका केविन हो, इन दोनों में से कोई एक तो प्ले करेगा, ध्यान रखना। तो अगर दोनों में से कोई एक आ रहा है तो ध्यान रखना, देखो जी डॉक्ट्रेन को तो फिक्स ही रखना है, यहाँ से जी डॉक्ट्रेन को फिक्स करना। अगर ये आ जाए तो यहाँ में से किसी एक को लेके चलना, क्योंकि हो सकता है दोस्तों, क्योंकि स्पिन पे ज़्यादा समझ रहे हो ना, विकेट देके जाती है वेस्ट इंडीज़ की टीम। बाकी दोस्तों गर्मी बहुत है फिलहाल, शॉर्ट में वीडियो बनाया, मैं सोच रहा था दोस्तों 5 से 6 मिनट का ये वीडियो बने। अब जो भी बना दोस्तों, इसमें दोस्तों आप चीज़ों को समझ जाओ और यहाँ से प्लेयर का सिलेक्शन करो, यहाँ से प्लेयर को उठा के और अपना टीम क्रिएट करो। बाकी लाइव आऊँगा दोस्तों, जल्दी ही लाइव का पूरा प्लानिंग कर दिया मैंने, लाइव आऊँगा और उसमें बता दूंगा फर्स्ट में किसको रखना, सेकंड में किसको। दोस्तों मैं अभी भी बोल रहा हूँ ग्रैंड लीग फॉर्मूला ही है, और आज भी देख लेना, आज के मैच में भी ग्रैंड लीग फॉर्मूला आने वाला है। तो आप जो टीम बनाओ, देखो ये तो फिक्स हो गया आपका। बाकी एक टीम में दरअसल इन दोनों में से एक लेके चलो, एक टीम में इन दोनों में से दोनों को लेके चलो। जब इन दोनों में से दोनों को लेके चलोगे तो यहां से 3 प्लेयर फ्लॉप करो। जब इन तीनों को लेके चलोगे, मतलब दोनों को लेके चलोगे 80% वालों को, तो यहाँ से 3 प्लेयर फ्लॉप करो, और या फिर दोनों में से सिर्फ एक को लेके चल रहे हो तो सिर्फ 2 प्लेयर यहाँ से फ्लॉप करो, फिर एक को लेके चलो। कुल मिला के 3 प्लेयर हो गए ना आपके, 2 में से एक यहाँ फ्लॉप हुआ और बाकी 4 में से 2 तो होने ही यहाँ पे ग्रैंड लीग फॉर्मूला। लाइव में बताऊंगा सारी चीज़ें, पेन और पेपर लेके बैठना, ठीक है, किस कंडीशन में किसको ट्राई करना है फिलहाल दोस्तों। क्योंकि आपको बताया दोस्तों मैं इन काम को भी कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, आपको पता है क्यों बिजी चल रहा हूँ फिलहाल। फुल्ली फोकस दरअसल इस चीज़ पर नहीं कर पा रहा हूँ फिलहाल, थोड़ा सा 10-5 दिन के बाद में सारी चीज़ों का फुल्ली फोकस करूँगा दोस्तों। गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा गर्मी है फिलहाल। आप ध्यान रखना दोस्तों, जो भी मेहनत कर रहा हूँ उसके लिए एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ये करके जाना, पहली बार बोल रहा हूँ फिलहाल दोस्तों, ठीक है। बाकी एल टेक्नर 50% का सिंगल प्लेयर टीम के अंदर फिक्स होना चाहिए। बाकी 20% के दो में से दोस्तों एक, और यहाँ से हम 3 प्लेयर फ्लॉप कर रहे हैं, तो यहाँ 10% वाले 3 प्लेयर आपकी टीम के अंदर होना चाहिए दोस्तों। ध्यान रखना, भावनाओं में बहना नहीं है, प्लेयर को पिक करना। ये मत सोचना कि हाँ ये अकीला हुसैन है, ये आपका अल्जारी जोसेफ है, ये आपका रोमन आरसेफर्ट है, ध्यान रख के चलना, ठीक है। जो मैं वो बोल रहा हूँ उसी तरीके से खेलना फिलहाल, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों लाइव में, अभी तक के लिए इतना ही।